失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。यूनी, यूनी, गैरी, मिली क्या वो? मैंने सारे वीडियो देख लिए। एक्सीडेंट के बाद वो अकेले ही बाहर गई है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वीडियो से पता चलता है कि वो अब देख सकती है। हाँ, ठीक है। हाँ? ताइचू कहाँ है? बोलो, क्या नहीं हो? हेलो ताइचू, कहाँ चले गए तुम? मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई। तो तुम मेरे साथ नहीं आने वाली? मैं कहीं बैठकर बात करते हैं। वो कमान अपने आप नहीं गिर सकती, उसी लड़की ने कुछ किया होगा। अब उसके बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हो? उसने मुझे बचाया है। इस बार फिर से उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। हमारे पास पहले से क्या कम मुसीबतें हैं? वो कोई नाटक नहीं था। क्या आप कियान्यू को अपना सकोगे? कभी नहीं। यूनी लापता है। तुम्हें उसकी कोई फिक्र है या नहीं? कुछ पता चला? मैंने सबको कॉल किया था, लेकिन किसी को नहीं पता डायरेक्टर फैन कहाँ पे है। और कैमरे में दिखाई दे रहा है कि वो होटल से अकेली बाहर गई है, कुछ भी साथ लिए बिना। वो अकेली है और कुछ देख नहीं सकती। कहाँ गई होगी वो? जिकेन को इसके बारे में शायद पता होगा। डायरेक्टर जो भी उसे ढूंढ रहे, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। और लोगों को बोलो, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। जाओ। ठीक है। मुझे लगता है तुमने अपना फैसला तय कर लिया है। ताइचू, माफ करना। प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ हाँ या ना होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती।
मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी है। मेरा यह सफर आज तक कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुका है। तुम्हारे जितना ख्याल मैंने आज तक किसी का नहीं किया, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे वापस लाने के लिए शुक्रिया। कभी कभी मैं खुद को समझ नहीं पाती, पर तुम मुझे समझ लेते हो। अगर सब सही होता तो अभी हम किसी दूसरे शहर में हो सकते थे। पता नहीं कितनी बार मैंने यह सपना देखा कि तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूम लूं, लेकिन वो सिर्फ सपना ही रह गया। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। तुमसे मैंने एक चीज हमेशा छुपा के रखी थी। वो क्या है? हो सकता है कि शायद मेरे ही वजह से ज़ीकियान को तांगाओ के बारे में पता चला। तुम्हें पता था तोंगोई शंजुनहाओ है? नहीं, जब आखिरी बार मैंने उसे पार्टी में देखा तब मुझे इसके बारे में पता चला। तुम्हारी क्लासमेट पार्टी याद है? लेकिन उस दिन तो तुम्हें एक जरूरी काम था ना? हाँ, मेरा काम खत्म करके मैं वापस आया था, सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन मुझे तो देर हो चुकी थी। वैसे भी मुझे पता था, अगर तुम नहीं बताते तो भी तोंगो चला जाता। उसका यहां से जाने के बाद भी तुम दोनों वापस एक दूसरे से मिले थे। शायद यही किस्मत में लिखा है। चलता हूं, तुम्हें घर छोड़ता हूं। चलो। नहीं, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार घर छोड़ना चाहता हूं। चलो। ये आपने कल ट्राई नहीं किया? ये कल नहीं किया? बहुत अच्छा है। ये अच्छा था। हाँ चलो, थोड़ा तो सीरियस बनो। बहुत अच्छा है। हाँ, अभी घर जाके आराम करते हैं। इस दुकान आज में का दिन बहुत अच्छा गया। मैंने आज यहाँ पे ट्राई किया। ज़्यादा है सर। बैठो ना यहाँ पे, थोड़ी देर और बैठो। ताइचू, क्या तुम सच में जा रहे हो? तुमने ठहरने का सोचा ही है तो मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए ठहरूंगा। ग्वानमे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। शुक्रिया ताइचू। क्या नहीं हो, तुम्हें गले लगा सकता हूँ?
अब चलता। यू तुम तो वापस आ गई। हाँ, ताइचू कहाँ पर है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई क्या? तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? माँ मैं थक गई हूँ। हाँ? ये तो यूनी का ही वेल है। यूनी 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 तुम वापस आ गई? यूनी मैं घर आ गई। यूनी। मिसेस शान, क्या बात है? यूनी वापस आई? मिस यूनी? हाँ। वो तो अभी तक नहीं आई। जिशन को कॉल लगाओ। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे सामने एक आसान सा रास्ता था, फिर भी तुमने गलत ही रास्ता चुना। इतना सारा पागलपन कहाँ से आया है? हाँ। शायद आपसे ही सीखी हूँ। जब पापा चले गए आप मुझे छोड़ सकती थी, पर आपने ऐसे नहीं किया। मेरा ख्याल रखा और पापा के कर्जे भी चुकाए। आपने ये सब क्यों किया? अरे अब मैं क्या कहूँ तुमसे इस बारे में? प्यार भी ना कभी हंसाता है और कभी रुलाता है। कियान यू, क्या तुमने ठान ली है क्या? शान जुनाव के साथ रहना आसान नहीं होगा मेरी बच्ची। माँ, आप मुझ पर गुस्सा है? काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन कर नहीं पाऊंगी। कियान यू, तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आगे बहुत सारी मुश्किलें हैं। बेचारा ताइचू। मुझे पता था, लेकिन उसने तुम्हें घर छोड़ा। इससे पता चला वो अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है उसे अपनी खुशी एक दिन जरूर मिलेगी। जिशन। यूनी वापस आई थी क्या? हाँ, जब हम घर वापस आए तभी मुझे घर के बाहर मिला, लेकिन वो घर पे नहीं है। आप लोगों ने उसे देखा कैसे नहीं? मुझे माफ कीजिए, मैं पूरा समय अंदर थी। मुझे पता नहीं था वो बाहर खड़ी हुई है। वो यहाँ पे आके गई, फिर भी अंदर क्यों नहीं आई? वो अंदर आती भी कैसे? वो पूरी तरह टूट चुकी होगी। यहां पर किसी ने उसके फीलिंग्स के बारे में थोड़ा भी सोचा है? जिशन।
अब इसे क्या हुआ? उसने कभी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया था। शायद मिस्टर ज़ीकियान मिस यूनी के बारे में ज्यादा चिंतित है, इसलिए शांत नहीं है। यूनी पता नहीं कहाँ गई होगी। उसके पास फोन और पैसे नहीं है और वो देख भी नहीं सकती। वो मिसेस शान, आप ज्यादा चिंता न करें। शायद वो इस समय अकेले रहना चाहती है। वो कल जरूर वापस आएगी। लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। मिस्टर शैन, एक्सीडेंट की जगह को मैंने जांच करवाया। ऐसे लग रहा है कि आर्च एक्सीडेंट से गिर गया, लेकिन जिस दिशा में आर्च गिरा है लगता है किसी ने जानबूझकर किया हो। ऐसा लग रहा है वो मेरे लिए ही था। हॉल डेकोरेशन वालों से भी मैंने बात की। वो सभी लोग सैनवेल के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता उनमें इतनी हिम्मत होगी। किसी ने जानबूझकर ही ऐसा किया है। ये बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को बताओ कि ये एक एक्सीडेंट था। हाँ, मैं जांच पड़ताल जारी रखूंगा। क्या तुम्हें यूनी मिली? अब तक तो नहीं। जब मैंने मिसेस शैन को घर छोड़ा हमें लगा कि वो पहले ही आ चुकी होगी, लेकिन अभी तक तो उसका कोई आता पता नहीं है। और दूसरी बात तो वो क्या है? होटल में लगे कैमरों से लगता है कि यूनी बहुत ही बुरी अवस्था में है, लेकिन जिस तरह से वो चल रही थी लगता है कि वो फिर से देख सकती है। आप फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन वो केस 24 घंटों के बाद ही रजिस्टर्ड होगा। तुम ढूंढते रहो, तुम्हें वो मिलनी ही चाहिए। हाँ, आप आराम कीजिए। बहुत ही अच्छा गा रही है। मीनिंग भी अच्छा है। मैंने इससे पहले इतना अच्छा गाना सुना ही नहीं है। ये कौन है? बहुत अच्छा बजा रही है, बहुत अच्छा गा ऐसे क्यों चल रही है? इसे क्या हो? इसे देखो, क्या हुआ है इसे? क्या हुआ है इसको? थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छी बात है। थैंक यू। नहीं, अच्छा बजाया। हाँ, चलो चलते हैं। चलिए। ब्यूटीफुल। चलो निकलते हैं। लेकिन स्ट्रीट पे बजा। चलो अभी जाके कहीं तो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं। लेकिन अच्छा बजाया। चलो अब घर ही जाते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अरे हमने काफी पी ली है, अब घर जाते हैं। चलो छोड़ो यार, चलो। अरे अरे शादी के मंडप से भागी हुई लड़की देख रही है। देख, मंडप से भागी, हमारे साथ चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मजे क्या कर रहे हो? जाओ। दूर रहो। परेशान मत करो उसे, छुओ मत उसे। तुम हमें निकलो यहाँ से, जाओ। चल छोड़, जाते हैं यार। चल, उन्हें मत देखो, मजा नहीं है। चल। तुम ठीक तो हो? घर जाओ।
इस समय रात में घूमना ठीक नहीं है। मैं बेघर हूँ। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? उन्हें कॉल करो। मेरे पास कुछ नहीं है। इस ड्रेस में पक्का छेड़ेंगे तुम्हें। मेरे घर आ सकती हो, यहीं पास में ही है। तुम अपने कपड़े भी वहां पर बदल लेना और कुछ खा भी लेना। चलो कुछ खिलाती हूं तुम्हें, चलो। चलो। ये क्या है? भूख लगी होगी तुम्हें, लो खा लो इसे। तुम्हारा नाम क्या है? फैन युई। अच्छा नाम है काफी। मेरा नाम शोगे है, मैंने खुद ही रख लिया। तुमने खुद का नाम रखा? तुम्हारे पेरेंट्स ने नाम नहीं रखा? मेरे माँ बाप नहीं है। मैं 3 साल की थी जब कोई मुझे अनाथ आश्रम के आगे छोड़ गया। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। छोटी थी मैं, पतली थी, सब मुझे शाओ शाओ बुलाते थे। और फिर मैं ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, इसलिए किसी ने गोद भी नहीं लिया। जब मैं 16 की हुई तो मैंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से नफरत है? उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे पाल नहीं सकते थे। नफरत नहीं है उनसे, आखिरकार मुझे जन्म दिया है। उन्हीं की वजह से सूरज की किरणें देखती हूँ, गाना गाती हूँ और खुश रहती हूँ। शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे इस दुनिया में लाए। अब तुम बताओ, घर से क्यों भाग आई हो? और वो भी अपनी शादी से भी? असल में मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़ के गए। जब मैं 6 साल की थी, मेरी माँ मुझे एक बंगले के बाहर छोड़ के गई। तब से उन दोनों ने ही मेरी देखभाल की है। वो बहुत ही अच्छे हैं। वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनकी बहू बनूं। मुझे लगता था मेरी शादी अच्छी होगी। पर अब लगता है कि मैं अकेली ही उसके साथ शादी करना चाहती थी। वो किसी और को चाहता है। वैसे भी उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम तो बहुत लकी हो। मैं लकी हूं? हाँ, देखो, सबसे पहले तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें पाल नहीं सकती थी, इसलिए बड़े विला के सामने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। फिर उन लोगों ने तुम्हें गोद ले लिया। इससे पता चलता है वो अच्छे इंसान है। तुम्हें घर दे दिया और अब जो तुमसे प्यार नहीं करता उससे शादी नहीं की। तुम्हारे पास कितना समय है एक नई शादी के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए? तुम्हारी किस्मत तुम पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। पर मैं उससे प्यार करती हूं। उसने शादी का वादा किया था, पर वो मुझे छोड़ के गया जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए। क्या मेरा जन्म ही छोड़ के जाने के लिए हुआ है? ये सही नहीं है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं ना, तब हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन अब अलग है।
हम बड़े हो गए हैं। तुम्हें छोड़ा हुआ क्यों महसूस होता है? हम कोई सामान नहीं है। हमारा संबंध किसी और से नहीं, हमेशा खुद से रहता है। तुम्हारी सिवा तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता। मुझे तो लगता है तुम उस पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। इसे प्यार नहीं कहते। शायद प्यार वही है जो भरोसा के लायक हो। तुम आज रात रुक सकती हो। ज़िकियन, यूनी का कुछ पता चला? तुमने उसका दिल तोड़ दिया और साथ में मेरा भरोसा भी। मुझे माफ कर देना ज़िकियन। सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करती है? पता था, लेकिन अब मुझे साफ पता चल गया है कि मेरे और यूनी के बीच जो भी था वो प्यार नहीं था। शैनचुन हो, तुम बहुत खुदगर्ज हो। तुमने यूनी के बारे में जरा भी सोचा है? रत्ती भर भी सोचा है उसके बारे में? वो क्या है तुम्हारे लिए? एक खिलौना है जिसे तुम कभी भी फेंक सकते हो? अपनी फैमिली के लिए बस इतना ही कर सकते हो? तुम जो कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यूनी गायब हो गई, किसी को पता तक नहीं चला, और किसी को जरा भी परवाह नहीं है कि वो चली गई है। किसी को भी नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं। ना किसी और ने उसके बारे में पूछा, क्योंकि उसके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है ना। वो हादसा अचानक से हुआ और सब बिखर गया। मुझे उसे दुखी नहीं करना था। शांचन हो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें ज़िकियन? तुम अचानक से ये क्या कह रहे हो? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तुम और तुम्हारा परिवार अब तक किए गए सारे कर्मों की कीमत चुकाने वाली है। मिसेस शान, उदास मत होइए। मिस यूनी को वो सब जरूर ढूंढेंगे। मिस्टर शान के लिए खाना ले जाना है। हाँ, ये देखो मैंने क्या लाया है। क्या है इसमें? याददाश्त के लिए अच्छा सा सूप है। डायरेक्टर फैन मिल गई? तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। मेरी गलती है। ऐसे मत कहो, मैंने ठीक से नहीं संभाला। अच्छा, मैं खाता हूं। बहुत अच्छा बना है। क्या तुमने बनाया है?
बहुत ही बढ़िया है। गैरी, कुछ पता चला? हमने हर जगह पर डायरेक्टर फैन को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। किसी भी ट्रेन स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर उनका कोई पता नहीं है। प्लीज ढूंढते रहना। ठीक है। मिस शैन, मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से जुनहाव जख्मी है और यूनी लापता। जब तक हमारी फैमिली को बर्बाद ना करो तुम नहीं रुकोगी। यही करना है ना? मिस शैन, मैं सुनो, यूनी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। भले ही उनकी शादी अभी तक पूरी नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए वही मेरी बहू है। अगर वो वापस नहीं आई तो जिम्मेदार तुम होगी। अगर जुनहाव से सच में प्यार करती हो तो उससे दूर ही रहो, समझी? तुम क्या खाना चाहते हो तो मैं मिसेस लिन को बताती हूँ। क्या हुआ? तुम्हें यूनी का पता चला? अभी तक नहीं। पुलिस भी कैमरा चेक कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपने आदमियों को भी बोल दिया है। अच्छा, तुम वापस काम पे जाओ। यूनी का इससे कुछ लेना देना नहीं, और वो अभी भी अंधी है और वो अकेली है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, आप चिंता मत कीजिए, यूनी खुद का ख्याल रख सकती है। ये उस कियानू की गलती है। जुनहाव, तुम उस लड़की से नाता तोड़ दो प्लीज। मुझे पता था तुम मेरी ये बात कभी नहीं मानोगे, लेकिन जरा तो सोचो, तुम और यूनी एक साथ बड़े हुए हो। भले ही वो तुम्हारी बीवी नहीं बन सकी, लेकिन बहन जैसी तो है ना। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? माँ, मैं जानता हूं, वादा करता हूं, मैं उसे ढूंढ कर ही निकालूंगा। जब से यूनी लापता है, जीशन भी बदल गया है। मुझे पता है वो हमें दोष दे रहा है। जुनहाव, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे पापा को खोया है, अब और किसी को खो नहीं सकती। खा भी लो।
कियान्यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? हाँ, तुमने अब यही रहने का और सेनविल का जॉब छोड़ने का फैसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ग्वानमाई संभालना चाहिए। हाँ? मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और ठीक से होटल भी नहीं मैनेज कर पाता। मैंने लगभग होटल को बर्बाद ही कर डाला था। अब जाकर कहीं बिजनेस शुरू हो चुका है। अब मैं वापस इसे बंद नहीं करना चाहता। कियान्यू, तुम बहुत होशियार लड़की हो और टांगहाओ से भी काफी कुछ सीखा हुआ है। तुमने सेनवेल होटल में काम किया है कुछ समय के लिए, तो मुझे लगता है ग्वानमाई अच्छी तरह से संभाल सकती हो। लेकिन तोंगहो के बिना मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। अरे, जब मुझे चोट पहुंची थी तो तुमने ही तो संभाला था इस होटल को। और फिर फेंगशियाओ, शेंग और मास्टर भी तो है। सब तुम्हें सुनेंगे और तुम कर पाओगी। अपने ऊपर विश्वास रखो। पर हमारी दुकान का क्या? माँ अकेली नहीं संभाल सकती। हाँ, तुम तो मेरी सबसे अच्छी डिलीवरी गर्ल हो, लेकिन अगर तुम होटल की हेड बन जाती हो तो मुझे तो खुशी ही होगी। इसलिए शांत रहो। अरे मैं तो यहाँ वेला ही बैठा हूं ना, मैं डिलीवर कर दूंगा। इस उम्र में ये सब काम कर पाओगे क्या? मैं बूढ़ा हूं लेकिन अनुभवी हूं। अगर आप सबको खुशी होगी तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तांग, मैं भी तो तुम्हारा वारिस बन सकता हूँ ना? तुम बदमाश लड़के, क्या कह रहे हो तुम? इस कियान्यू को तो मैं, अब तुमने मेरी प्रॉपर्टी ली है तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, तभी ये मामला बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। डायरेक्टर जू, क्या तुमने मुझे कोई अटपटी खबर सुनाने के लिए यहां बुलाया है? तुम्हें पता है क्या करना है? मिस्टर शैन, आप यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे यूनी को ढूंढने जाना है। मिस्टर शैन, मिस्टर शैन। मिस्टर शान, क्या आपके पापा ने उनके बिजनेस पार्टनर का मर्डर किया? मिस्टर शान बताइए, आपके पापा ने? मिस्टर शान और मिस्टर जीशन एक साथ बड़े हुए हो। आपके पापा ने उनके पापा का कत्ल किया था। क्या आप माफी मांगोगे? जवाब दीजिए हमें। माफ कर दीजिए। आपके पापा ने सचमुच ऐसा किया था? मिस्टर शान, आपको जवाब देना ही होगा। आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बताइए, क्या ये सही बात है? क्या आपकी फ्रेंडशिप सही थी उनके साथ? हम यहाँ से नीचे चलते हैं। कमेंट कीजिए हमें, ऐसे आप नहीं बोल सकते। सवालों का जवाब दीजिए। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। हम सब जानना चाहते हैं। बताइए। अगर आपने कोई भी बदनामी की तो वो सही नहीं होगा। मैं इसके तय तक पहुंचना चाहता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। मिस्टर शान, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। रुक जाइए। 30 साल पहले सेनवेल का शान यावलोंग, शू यीफेंग और झान फैंगसी ने निर्माण किया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान शू यीफेंग का था, तो वो चेयरमैन बने। जैसे कंपनी बढ़ते गई वैसे शान यावलोंग, झान फैंगसी, शू यीफेंग इन तीनों में बिजनेस के कारण मतभेद बढ़ते गए। इसके बाद मिस्टर शू ने अपने सारे शेयर्स शान यावलोंग को बेच दिए और इसी के कारण मिस्टर शान सबसे बड़े शेयर होल्डर बने और सालों तक कंपनी के हेड बने रहे।
मिस्टर शू के शेयर्स लेने के बाद उन्होंने मिस्टर शू के यार्ड पर धमाका करवाया, जिसमें उनकी और उनके पत्नी की जान चली गई। उस यार्ड का नाम चैंगफैंग था और वो शान यालोंग ने उन्हें गिफ्ट की थी। वहाँ छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने कुछ आदमी भेजे, जिसके कारण वहाँ धमाका हो गया। अब हम वो वीडियो एविडेंस देखेंगे जिसमें मिस्टर याओलोंग ने मिस्टर शू को धमकाया था। ये चीजें ऐसे कैसे बदल गई? माँ, जो खबर बता रहे क्या वो सच है? जुनहाओ, मुझ पे भरोसा करो, तुम्हारे पापा वैसे नहीं थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं हमेशा घर पे थी तुम बच्चों का ख्याल रखने के लिए। कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था, ईफैंग का एक दोस्त था, डोंगडोंग फाइनेंस नाम की उनकी कोई कंपनी थी, वो डूबने वाली थी। तभी उन्होंने ईफैंग से मदद मांगी। ईफैंग मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता और मिनहान सहमत नहीं थे। लेकिन ईफैंग ने सुना नहीं, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। बाद में उनका वो दोस्त पैसे लेके भाग गया। सैनवेल इससे बर्बादी होने वाला था। इसके लिए ईफैंग ने खुद को जिम्मेदार ठहराया और उसे लगा वो बिजनेस करने के लायक नहीं था और इसने छोड़ना ही सही समझा। लेकिन वो ये कह रहे कि पापा ने अंकल जू को धोखा दिया। तुम्हारे पापा ऐसे कभी नहीं कर सकते। लगता है ये कुछ गलतफहमी हुई है। क्या सच में पापा ने वो बोट अंकल जू को दी थी? हाँ। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। हाँ दावे। मिस्टर शैन, कोई आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि वो आपके पिता का असिस्टेंट था।